हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना एफएमटी में नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉइजन्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने कोरोसिव और इनऑर्गेनिक पॉइजन्स कर लिया। आज हम ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन्स करेंगे। ठीक है, ये मेनली प्लांट बेस्ड होते हैं, ये प्लांट से निकलते हैं या उनका से कंपाउंड बना के इनका डेवलपमेंट होता है। और ये इनका मेन इफेक्शन जीआई ट्रैक्ट पे होता है। जीआई ट्रैक्ट पे ये इरिटेशन कॉज करेंगे, जिससे वॉमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल पेन होगा। कुछ सिस्टमेटिक इफेक्ट्स भी मिल सकते हैं, कार्डियक एरिथमिया, गैंग्रीन। ठीक है, तो इनको मैं ऐसे समझाऊंगा, आपको याद हो जाएंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन्स, प्लांट ओरिजिन पॉइजन जो इंजेक्शन के बाद जीआईटी को इरिटेट करते हैं और सिस्टमेटिक इफेक्ट्स भी कॉज करते हैं। इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे रिसनियस कम्युनियस, इसको हिंदी में हम एरंडी के बीज बोलते हैं, कैस्टर सीड्स। ये अगर डायरेक्टली चली जाए तो ये बहुत बड़ा टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसको हम रेसिन बोलते हैं। सेकेंड है हमारा एब्रस पिक्टिटेरियस, इसकी हिंदी होती है रत्ती सीड्स, सुना होगा आपने। ये टॉक्सिन एब्रिन रिलीज करते हैं। फिर थर्ड है हमारा क्रोटोन टिग्लियम, जमाल घोटा। जमाल घोटा तो सब आपको पता है कि अगर थोड़ा भी चला जाए तो कितना एक्सेसिव डायरिया वो कॉज करता है। तो ये क्रोटोन ऑयल, जमाल घोटा ऑयल निकलता है इससे। कैलोट्रोपिस, इसको मदार की जड़ बोलते हैं, जो कैलोट्रोपिन रिलीज करता है। और ऐसे ही ओलियंडर, इसको हम कनेर बोलते हैं। कनेर गांव के लोगों को इससे रिलेट कर पाएंगे। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स रिलीज करता है। और एर्गोट हो गया, जिसको हम क्लेविसेप्स फंगस, देखिए आपने देखा होगा ब्रेड अगर रखी रह जाए तो उस पर एक अलग तरह का फंगस डेवलप होता है, वो ही क्लेविसेप्स फंगस होता है। और वो अगर गलती से चला जाए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उसमें एर्गोट एल्कोलॉइड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम रिसनेस कम्युनिस को समझेंगे, कैस्टर सीड्स। इससे जो टॉक्सिन रिलीज होता है रेसिन, तो आपको रेसिनियस कॉम्बिनेस लिखना है। अगर आप हिंदी हिंदी मतलब यहाँ तो हमने कैस्टर सीड्स इसलिए लिखा है कि स्टूडेंट्स को इजीली रिमेंबर हो जाए, नहीं तो उसके बाद आपको वो टॉक्सिन का नाम लिखना है जो वो रिलीज कर रहा है, फिर उसके फीचर्स लिखने हैं कुछ। तो इतने में काफी मैटर एक निकल आएगा। तो जैसे ही कैस्टर सीड्स बॉडी में जाती हैं तो सीवियर वॉमिटिंग होगी, बार बार, मतलब वॉमिटिंग रुकेगी नहीं। आप उसको कोई दवाई भी देंगे, ऑन्डेस्ट्रॉन भी देंगे, इंजेक्शन भी लगाएंगे, लेकिन वॉमिटिंग नहीं रुकती इसकी प्रैक्टिकली। ब्लडी डायरिया, डायरिया में ब्लड आता है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से फ्लूइड लॉस हो रहा है। तो उसके बाद डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एक्सेसिव अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो कोलैप्स कर जाती है बॉडी। होता क्या है, इसकी जो सीड्स है वो दिखने में एडिबल लगती है, खाने के लायक लगती है, देखने में लगता है कितनी अच्छी लग रही है, और तो बच्चे इसको गलती से खा जाते हैं बाय मिस्टेक। फिर है एब्रस प्रिकिटेरियस, जिसको हम रत्ती सीड्स बोलते हैं। इससे जो टॉक्सिन निकलता है वो एब्रिन होता है। ठीक है, ये हमारा गैस्ट्रो रीजन में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसको हम गैस्ट्रोएंटरटाइटिस कहते हैं, और शॉक देता है। मेनली रत्ती सीड्स की एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है। कई बार क्या होता है कि इसकी जो सीड्स होती हैं वो होमिसाइड कॉज करने के लिए भी यूज होती हैं। मतलब ये चीज़ पहले होती थी कि जो तीर कमान में तीर होता था, अगर उस पे आदिवासी लोग ये सीड से रब कर देते थे, क्योंकि ये पॉइजनल हो जाती थी। तो अगर वो सीड किसी की बॉडी में इंजेक्ट हो गई, लग गया तीर किसी को, तो सीधे उसकी बॉडी में ये टॉक्सिन रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले इसका यूज होता था, अब तो इतना नहीं है। फिर आगे क्रोटोन टिग्लियम, ये तो जमाल घोटा हर किसी ने पता ही है। मेन इसके अंदर जो इस ऑयल होता है वो क्रोटोन ऑयल होता है, और उसके जाते ही इंटेंस पर्जिंग होती है, यानी कि बस आदमी उठ ही नहीं पाएगा, फिर दोबारा आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, एकदम सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट सब बाहर बॉडी का डिहाइड्रेशन और कोलैप्स। फिर आगे हमारा कैलोट्रोपिन, जिसको हम मदार बोलते हैं। इससे जो टॉक्सिन रिलीज होता है वो कैलोट्रोपिन होता है। इसके फीचर्स ये होते हैं कि वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, डायलेटेड पीपल्स होगा, और कार्डिक टॉक्सिटी ये कॉज करता है। तो अभी तक जो हमने पढ़े थे उसमें कोई भी पॉइजन या सीड कार्डियक रीजन पर असर नहीं कर रहा था, लेकिन कैलोट्रोपिस कार्डियक टॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो कैलो कार्डियक सीसी करके आप याद कर सकते हैं, या सी ए करके याद कर सकते हैं कि सी फॉर कैलोट्रोपिस एंड सी फॉर कार्डियक। ठीक है, अगर इसका लेटेक्स फॉर्म में कहीं छुल जाए स्किन से, तो स्किन पे बहुत ज़बरदस्त इरिटेशन होगा, कंजक्टिवाइटिस, आंखों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये जनरली जो है कैटल पॉइजनिंग में पाया जाता है, कि किसी कैटल को ज़बरदस्ती खिला दिया, मिला के खिला दिया, तो उसमें इसका यूज़ होता है। फिर आगे हमारा ओलियंडर, जिसको हम कनेर बोलते हैं। ये टॉक्सिन कौन से रिलीज करता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स।
तो यहाँ जीआई अपसेट तो मिलेगा। देखिए पॉइज़न अगर इंजेक्शन अगर होगा तो उसका एब्डोमिनल रीजन में कुछ ना कुछ असर तो आएगा ही, चाहे वॉमिटिंग आए, चाहे डायरिया आए। वो बस आपको ये याद करना है ब्रॉड लेवल पे कि किसमें क्या चीज़ नहीं हो रही है। बाकी ये मान के चलो आप वॉमिटिंग, डायरिया जितने भी पॉइज़न्स हैं सब में मिलेगा। उसके साथ जीआई अपसेट ज़्यादातर में मिलेगा, और कुछ जैसे कनेर है तो इसमें ब्रेडिकार्डिया अरिथमिया भी मिलेगा। और अगर बहुत ज़्यादा डोजेज है और पर्सन ससेप्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब वीक है वो, तो कार्डियक अरेस्ट भी मिल सकता है। तो कनेर बेसिकली जो रूरल इंडिया में है वहाँ पे पहले सुसाइड्स के लिए बहुत यूज़ करते थे लोग। अब तो अवेयरनेस हो गई है तो थोड़ा कम हो गया है। फिर आ गया हमारा एर्गोट क्लेविसेप्स फंगस। ये टॉक्सिन जो रिलीज करता है, एर्गोट एल्कलॉइड्स रिलीज करता है। एक्यूट अगर इसकी पॉइजनिंग होगी क्लेविसेप्स की तो उसमें वॉमिटिंग मिलेगा, डायरिया मिलेगा, कलवजन। यानी दो तरीके से लोग इसको यूज करते हैं। एक तो ये हो गया एक्यूट, बहुत सारा फंगस ये पॉइजन फॉर्म में दे दिया, या इंजेस्शन किसी ने गलती से कर लिया। फूड जैसे राई के दाने हो गए या और कोई चीज़ हो गई, उन पे लगा हुआ है फंगस, और किसी ने अननोइंगली उसी से खाना प्रिपेयर कर दिया। तो अगर लोग उस खाने को खाएंगे तो उनको तो जानकारी नहीं है, और तो इससे एक्यूट पॉइजनिंग हो जाएगी, यानी कि इस फंगस की बहुत सारी मात्रा बॉडी में एकदम एक जल्दी से पहुंच गई, तो उससे वायर में होंगी डायरिया, वो कन्वर्जेंस यानी दौरे की सी स्टेट बन जाएगी। बार बार उसके माइंड के जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं वो सिग्नल भेजेंगे, तो वो जर्क लेगा, टाइट होगा जैसे दौरे में होता है, तो उसी टाइप का वो करेगा। फिर क्रोनिक में क्या है कि वैसो कंस्ट्रक्शन हो सकता है जिसकी वजह से ड्राई गैंग्रीन हो। वैसो कंस्ट्रक्शन यानी कि एक एरिया का ब्लड फ्लो बहुत कम हो गया, तो वहाँ पे इस्चीमिया हो गया। इस्चीमिया मतलब सर्कुलेशन है ही नहीं वहाँ पे, तो उसकी वजह से वो टिश्यू सड़ के गैंग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है। मेन इसका जो रीज़न होता है वो कंटेमिनेटेड ब्रेड ही होता है, क्योंकि देखिए घर में हर किसी को पता है कि अब सेफ्टी और इन सब चीज़ों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये टेक्स्ट बुक काफ़ी पहले से आ रही है, तो हम इसको थियोरेटिकली ही देखेंगे और टेक्स्ट बुक को ही अपनी फाइनल सोर्स मानेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत बदल जाती है। अच्छा, पोस्टमार्टम फाइटिंग में आपको क्या मिलेगा? क्योंकि सारे ये पॉइजन्स जीआईटी पर मेन इफेक्ट कर रहे हैं, तो जीआईटी पर ही डैमेज मिलेगा। ठीक है, कंजेशन, अल्सरेशन मिल सकता है आपको, कि जीआईटी एकदम सिकुड़ गई और वहाँ पे वियर एंड टियर हो गया। ठीक है, अगर रिसनियस टॉक्सिन है या आर्बस टॉक्सिन है तो वहाँ पे हेमोरेजिक इंटरनल ब्लीडिंग मिलेगी जीआईटी पे। ओलियंडर में हमने पढ़ा था कि मायोकार्डियल चेंजेस मिलेंगे कनेर में, और एर्गोट में गैंग्रीन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, यानी कि जहाँ पे भी ये फंगस फंस जाएगा वहाँ का सर्कुलेशन काट देगा और वो हिस्सा फिर कट ऑफ करना पड़ेगा। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? देखिए एक्सीडेंटल, सुसाइडल, होमिसाइडल, इन सब केसेस में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? जनरली क्या होता है, बच्चे गलती से सीट्स खा ली तो वो एक्सीडेंटल मानेंगे, उसमें देखिए किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो चीज़ किसी ने कॉन्शियसली बच्चों को नहीं खिलाई। सुसाइडल में कनेर रूरल एरिया में पहले बहुत कॉमन था। होमिसाइडल एब्रस पाउडर, कैटल पॉइजनिंग विद कैलोट्रोपिस, मतलब दूसरे के पशु को मारना, ये बहुत कॉमन रहा है गांव में। एबॉर्टिव पेशेंट यूज में एर्गोट, क्रोटोन और कैलोट्रोपिस मिलता है। ऑक्यूपेशनल में एर्गोट एपिडेमिक्स मिलता है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है? गैस्ट्रिक लेवेज, यानी पेट की पलटी करना, सारी चीज उलट देना बाहर। लेकिन हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी, क्रोजिव पॉइजन्स में गैस्ट्रिक क्लीवेज नहीं करानी है। जहां भी ये वर्ड आ गया क्रोजिव, क्रोजन, वहां पे आपको गैस्ट्रिक क्लीवेज नहीं लिख के आना है। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल यहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि वो सबको एब्जॉर्ब करके ज़्यादातर जो ये पॉइजन है बॉडी को काफ़ी रिलीफ देता है। सिम्टोमेटिक केयर देंगे आप, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे, उसमें डीएनएस, आरएल जैसा पेशेंट की रिक्वायरमेंट है उसी में आप सोडियम पोटेशियम मैनेज करेंगे उसका। ओलियंडर में अगर हुआ है तो उसको अगर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो आप एट्रोपिन दे देंगे, और जैसे आईसीयू में यूज होता है, या एंटी एरिथमेटिक्स कोई भी आप दे सकते हैं कि उसका हार्ट रेट और पल्स स्टेबलाइज हो जाए। एयरगोट की गैंग्रीन में आपको वैसोडाइलेटर देने पड़ेंगे, क्योंकि सर्कुलेशन बंद हो रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्शन आपको खोलना है, और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो एम्पुटेशन भी करना है अगर पेशेंट को बचाना है तो कुछ हम एग्जाम कीज देख लेते हैं इसमें। रेसनियस में आपको ब्लडी डायरिया मिलेगा अट्रैक्टिव सीड्स के साथ। एब्रस ऑर्नामेंट्स और एरो पॉइजन। क्रोटोन, जमालगोटा परगेटिव। कैलोट्रोपिस इज अ कैटल पॉइजन। ओलियंडर कार्डियक अरिथमिया करता है, और एर्गोट डाई गैंग्रीन करता है। ठीक है, चैप्टर तो इतना हो गया है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ही वैसे ही दिखा देता हूँ। जो समरी है, समरी की नीड नहीं, क्योंकि हमने सब चीज़ बहुत बार कर ली है।
हाँ, वन लाइनर कर लेते हैं। रेसिनस सीड्स कंटेन रेसिन, इससे ब्लडी डायरिया होता है। एब्रस सीड्स कंटेन एब्रिन, इसको एरो पॉइजन की तरह यूज होता है। क्रोटोन टिग्नल में जमाल गोटा होता है। कैलोट्रोपिस लेटेक्स इरिटेट स्किन प्लस कैटल पॉइजनिंग। और ओलियंडर यानी कनेर में कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं जो ब्रेडिकार्डिया और अरिथमिया कॉज करते हैं। एर्गोटिज्म से ड्राई गैंग्रीन होता है। तो हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में चैप्टर क्लियर किया। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।